हमने डिजिटल मीटर स्वामी जी आज बनाया था और उसके जरिए मैंने ज्योत्सना और पूजा ने अपने लंग्स की ताकत को चेक किया। आपकी लंग्स की ताकत हम चेक नहीं कर रहे हैं, बस एक बार जरा सा इस मीटर के साथ देखते हैं कि आप कहाँ तक जाते हैं। 10 राउंड पार कर ले जाते हैं, 20 राउंड पार कर ले जाते हैं, जरा दर्शकों को पता चले। और वो दर्शक जहां जहां से हमें देख रहे हैं वो अपने घर बैठे इस मीटर के साथ अपने आप को भी चेक करें, अपने लंग्स की कैपेसिटी को। स्वामी जी, मैं 3 2 1 कह के आपको कमांड दूंगा और उसके बाद आप शुरू कीजिएगा। 3 2 1। स्वामी जी, भुजंग आसन हम तो की देखो स्ट्रेंथ भाई, चेक हो गई। आपकी 3 2 1 से भी परे। इस मीटर के मुताबिक इसको हम लंबे लंबे श्वासों के साथ करा देते हैं। इस मीटर के मुताबिक थोड़ी देर तक सांस रोक के रखनी है और जब जब वो रेड गोला घूमेगा फेफड़ों के चारों तरफ तो वो बताएगा कि कितने राउंड किसी ने सांस रोक के रखी है। एक बार फिर से शुरुआत करें। तो मैं एक राउंड में 50 बार तो भुजंगासन कर लेता हूँ और श्वास रोक के रखता हूँ। तो आप अब वो मीटर यहाँ से वहाँ कैसे रीड करेगा हमको भी नहीं पता, लेकिन आप कर लेना। चलिए कोई बात नहीं, दर्शकों ने घर बैठ करके अपने अपने लंग्स की कैपेसिटी चेक कर ली होगी और नहीं की है तो अपनी स्टॉप वॉच से चेक करें, अपने आप को देखें कि आपके लंग्स में कितनी ताकत है। एक बार फिर से हम चेक कर रहे हैं स्वामी जी। चार राउंड हो गए स्वामी जी। तो ये तो हमारे 50 राउंड हो गए भुजंगासन के। स्वामी जी, तो डबल स्ट्रेंथ चेक हो गया, सांस भी रोकी थी और भुजंगासन भी किया था आपने। फेफड़े इतने आपके लिए मीटर दूसरा बनवाना पड़ेगा स्वामी जी फिर। अब एक बार सांस भर के हम 50 बार भुजंगासन करते हैं, बताओ। अब इसमें तो फेफड़े इतने फौलादी हो जाएंगे कि ये। चलिए, हमें उम्मीद है कि सबने गर्मी, आंधी, तमाम वर्षा, दर्शक तूफान, स्वामी जी जो हमारे साथ पोल्यूशन। रोजाना जुड़ते हैं उन्होंने भी अपने लंग्स की कैपेसिटी को चेक कर लिया होगा। अब जरा विषय पे आते हैं स्वामी जी। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, मैदानी हिस्सों में भी बारिश ने टेम्परेचर काफी गिरा दिया है। रात में दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई है और इसका सबसे पहले जो असर पड़ेगा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक पर ही पड़ेगा और लंग्स पर पड़ेगा। तो लंग्स की कैपेसिटी जांचने का काम हमने कर लिया स्वामी जी। इसके साथ योगाभ्यास भी आप शुरू कर चुके हैं। दूसरे और कौन कौन सी उपाय हैं, सावधानियां हैं जो बरतनी हैं? क्योंकि हमने हमेशा बड़ों से सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लंबे गहरे श्वासों के साथ ये मकर आसन। फिर जैसे मैंने कहा, एक श्वास में एक बार, एक तरीका ये, और एक श्वास में जैसे मैंने 50 बार करके बताया ऐसे। तो ये 50 बार तक तो ना कोशिश करना, 25 बार तक तो कर ही लेना सब ऐसे। ये भुजंगासन। फिर बहुत ही जबरदस्त है धनुरासन। फिर बहुत ही जबरदस्त है इसमें गोमुखासन और उष्ट्रासन। और साथ में ही यदि कफेष्टि से हवन कर लिया जाए तो ये भी नैनो मेडिसिन की तरह काम करता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी है। हमारे पूर्वज नवदुर्गा के समय ही नहीं, नवदुर्गा की उपासना करते करते नवरात्र में योग यजन हमेशा करते थे नित्य प्रति। तो यजन के साथ, भजन के साथ, भक्ति के साथ, पूर्ण विवेक, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ जब योग करते हैं ना, फेफड़े इतने जबरदस्त हो जाएंगे।
फिर दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश मैंने बताया, और साथ में ये भी बताया मैंने कि ये स्वासारी और स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी के साथ ब्रोनकोम, स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा, स्वासारी प्रवाही, अब तो स्वासारी अवलेह भी हमने तैयार कर दिया, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है स्वासारी अवलेह। फिर दूध में थोड़ा शिलाजीत ले ले, शिलाजीत लिक्विड भी है, ये सब तरह से शिलाजीत ना बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। और जो बिल्कुल ही जिनके फेफड़े कमज़ोर हो गए उनके लिए तो हमने स्वर्ण शिलाजीत भी तैयार कर दिया है, शिलाजीत गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत। तो फेफड़े अब हम किसी के कमज़ोर नहीं होने देंगे। नीचे अब पहाड़ों का तो छोड़ दीजिए, वो तो अब उनको तो जीना आता है, पहाड़ों में कैसी जीना है, कहवा पीते हैं, केसर पीते हैं, तुलसी, हल्दी, अदरक और शहद मिला करके पीते हैं। 5 डिग्री तक नीचे टेम्परेचर आ जाए, ऊपर 50 डिग्री जाए तो कुछ ना बिगड़े, ऐसा हमने अपने शरीर को साधा है योग से। ये गोमुखासन, फिर उष्टासन अभी करवाएंगे, फिर प्राणायाम करवाएंगे, और इसके द्वारा आज सबके फेफड़ों को इतना मजबूत बनाएंगे। और ये जो शुरू से ही हमने जैसे बताया था, नस्य, लंगबस्ती, जलनेति, सूत्रनेति, धूमनस्य, स्टीम, और ये अलग अलग प्रकार के लेप लपेट, पतंजलि बाम से लेकर के, और हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, यूकेलिप्टिस, दिव्य धारा का ये पूरा का पूरा लेप लपेट, ठंडे और गर्म तौलिए को से ही थोड़ा सिकाई करते हैं फेफड़ों की। पुराना गाय का घी ये माताएं बहनें पहले रखा करती थी, वो फेफड़े के लिए बड़ा जबरदस्त हुआ करता था। ये सारे उपाय फेफड़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए है। छोटे छोटे बच्चों को ही पहले हल्दी, अदरक, तुलसी, शहद मिला के दे दिया करती थी माताएं। और त्रिफला पेट के लिए हरड़, बहेड़ा, आंवला, और सोंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा कफ कोल्ड के लिए, और सीतोपलादी चूर्ण, बड़े जबरदस्त हुआ करते थे ये उपाय। अब भूल गए तो हम याद दिला रहे दोबारा से। उसका स्वामी जी लंग्स सबके मजबूत होंगे ऐसे, और सर्दियां सबकी खुशगवार गुजरेंगी, मौसम सबके लिए अच्छा रहेगा, ये तो अच्छी बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।